तो शैल वंश की बात कर लेते हैं आज की कक्षा में। शैल वंश का जो आगमन है 7वीं से 8वीं शताब्दी, 7वीं से 8वीं शताब्दी, 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में शैल वंश का क्या हुआ है, आगमन हुआ है छत्तीसगढ़ में। ये सूर्य के वंशज थे, ऐसा कहते थे ये लोग। क्या थे? सूर्यवंशी थे। क्या थे ये? सूर्यवंशी थे। ठीक है। वंशज किसके थे? सूर्य के। और इसलिए क्या थे? सूर्यवंशी। अभी भी सूर्यवंशी होते हैं ना, हमको देखने को मिलते हैं। तो जो सूर्यवंशी होते हैं सूर्य के वंशज मानते हैं। कहां पे रहते थे? शासन एरिया की बात करेंगे अगर, रूलिंग एरिया इनका दुर्ग था। क्या था? दुर्ग। दुर्ग में ये क्या करते थे? शासन करते थे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो लोग थे इंडिविजुअल क्या थे? शासक थे, स्वतंत्र शासक थे। इससे पहले आपने शरदपुरी को देखा है। शरदपुरी क्या थे? वाकाटकों के सामंत थे। बाद में उन्होंने अपने आप को क्या करा? स्वतंत्र करा। लेकिन ये किसी के सामंत नहीं थे, ये स्थानीय लोग थे जो स्वतंत्र शासक शुरू से थे। समझ में आ रहा है? अच्छा, क्यों थे ऐसा? कहां से जानकारी मिलता है? इनकी उपाधि थी। ये उपाधि धारण करते थे महाराजा धीराज की। कौन सी उपाधि धारण करते थे ये लोग? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे। इसके अलावा ये परमेश्वर की उपाधि भी धारण करते थे। समझ में आ रहा है? और परमेश्वर, दो उपाधियां इनके द्वारा धारण की जाती थी। एक तो महाराजा धीराज और दूसरा परमेश्वर। ये दोनों उपाधियों से ये सिद्ध हो जाता है कि इनके द्वारा किसी अन्य शासकों की अधिसत्ता को स्वीकार नहीं किया गया, जबकि ये क्या थे? स्वतंत्र शासक थे। ये बातें समझ में आ रही है? शैल वंश। शैल वंश में अगली बात को समझिए। ये शैल वंश कहता है, क्या कहता है भाई? ये कहता है कि इसमें कुछ लोग आए, इसमें कुछ लोग आए जिन्होंने दुर्ग के अलावा, इन्होंने दुर्ग के अलावा कहां? बालाघाट। कहां है बालाघाट? एमपी में भी शासन किया। दुर्ग के अलावा कहां? बालाघाट में भी शासन करा है। किसने? ठीक है, इस बात की जानकारी उनके ताम्रपत्रों से मिलेगी, आगे चल के देखेंगे। ठीक है, शासक की बात कर लेते हैं। तो यहां पर संस्थापक की बात करेंगे तो श्रीवर्धन हो। क्या होगा? श्रीवर्धन। इनके नाम के आगे श्री लगा रहेगी, श्रीवर्धन। क्या होगा? संस्थापक। इसके बाद आएगा श्री पृथ्वीवर्धन। ये दूसरा शासक कौन था? श्री पृथ्वीवर्धन। ये इसका बेटा रहा होगा। इसके बाद श्री पृथ्वीवर्धन के बाद जयवर्धन। जयवर्धन। कौन आया? जयवर्धन। ऐसा कहा जाता है कि इसने एमपी वाले सेक्शन को जीता। ठीक है, एमपी वाले मतलब विंध्याचल,
किधर है, एमपी के क्षेत्र को जीता। और वहां पर शासन स्थापित करा। जानकारी की बात करेंगे तो राघोली ताम्रपत्र से, और ये राघोली ताम्रपत्र मिला हुआ है एमपी से। राघोली ताम्रपत्र से जानकारी मिलेगी कि जयवर्धन ने विंध्याचल एरिया को जीता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये जानकारी मिलेगी कि राघोली ताम्रपत्र एमपी से पाया गया है। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद आएगा श्रीवर्धन। अगला राजा का नाम है श्रीवर्धन, राघोली है। श्रीवर्धन आएगा, कौन आएगा, श्रीवर्धन। और श्रीवर्धन को देखेंगे, किसको देखेंगे, कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद आएगा जयवर्धन। जयवर्धन आ गया है, इसके बाद फिर से जयवर्धन आएगा। बात समझ में आ रहा है, जयवर्धन दो बार आएगा तो ये जयवर्धन द्वितीय हो जाएगा। जयवर्धन द्वितीय, ठीक है। इसका पतन कैसे हुआ होगा, समाप्ति संभवतः ये निसंतान थी, अतः इस वंश का पतन हो गया। क्या हो गया, इस वंश का पतन हो गया। तो श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, इसके बाद श्रीवर्धन द्वितीय, और फिर क्या, जयवर्धन द्वितीय। अच्छा, इसको भी द्वितीय कर देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये है आपका शैल वंश, जो कि आएगा 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है। छोटा सा राजवंश है शैल वंश, 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में आएगा। वंश जिसका सूर्य रहेगा, शासन क्षेत्र दुर्ग रहेगा, उपाधि या महाराज राजा धीराज की करेंगे और परमेश्वर की करेंगे। स्वतंत्र शासक थे। समकालीन की अगर बात करेगा, अगर समकालीन की अगर बात करेगा तो समझ लेना इनके कार्यकाल के दौरान शासन कर रहा था, कौन कर रहा था, शरवपुरी। शरवपुरी शासकों के क्या थे, समकालीन थे। एमपी और सीजी दोनों में इन्होंने राजपाट करा। राजाओं के नाम को याद रख लेंगे, श्रीवर्धन, पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, श्रीवर्धन द्वितीय और जयवर्धन द्वितीय। कोई भी कठिन इसमें बात नहीं है। संभवतः इनका कोई भी वंशज नहीं था, इसलिए इस वंश का पतन हो गया, इस वंश की समाप्ति हो गई। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजवंश आने वाला है, इसका नाम है नल वंश। कौन सा वंश है, नल वंश। नल वंश का इतिहास बहुत ही ज्यादा लंबा है, प्रश्न भी यहां से आपको देखने को मिलते हैं। नल वंश की अगर हम लोग बात करें तो 4वीं से 12वीं शताब्दी तक, चौथी से 12वीं शताब्दी तक चलने वाला इतिहास है नल वंश का, ठीक है। चौथी से 12वीं शताब्दी तक बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा राजवंश है, ठीक है। इनकी जानकारी के स्रोत में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हरिशेन का प्रयाग प्रशस्ति, जिसको आप जानते हो, हरिशेन को जानते हो, जानते हो कि नहीं, हरिशेन को नहीं जानती तो सुनिए बेटा, नहीं सुनिए, कहां पढ़ी है,
पढ़ाया तो मैं था, मेरे को पता है। अभी गुप्त वंश में थे ना बेटा। तो समुद्रगुप्त का चारण कवि कौन था? समुद्रगुप्त का चारण कवि था हरिसेन। और समुद्रगुप्त जब दक्षिण अभियान में आया था, वाकाटक वंश के शासक महेंद्र सेन और नल वंश के शासक व्याघ्रराज को उसने पराजित किया था और उसके क्या शासन क्षेत्र को ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के तहत छोड़ दिया था। ये बातें बताया हूं मैं समुद्रगुप्त जब पढ़ा रहा था तब। तो ये है कौन सा वंश है? वाकाटक। और इसके शासकों के बारे में भी पता है। वाकाटकों का वाकाटकों का नलों से क्या होता रहा है? युद्ध होता रहा है। ये बातें देखे हैं हम लोग। एक बंदा आया था उधर, कौन आया था? नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण किया था किसने? भगवत दत्त वर्मन ने। और भगवत दत्त वर्मन ने आक्रमण करके नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया था। तब नरेंद्र सेन का बेटा, क्या नाम था उसका? पृथ्वी सेन। उसने आक्रमण किया अर्थपति भट्टारक पर और अर्थपति भट्टारक को क्या करा? पराजित कर दिया और अपने पिता के हार का बदला लिया। ये नहीं पढ़ाया हूं। तो नल वंश बहुत ही बड़ा राजवंश है। देखो 4वीं से 12वीं शताब्दी, 4 से 12 मतलब 800 साल तक था ये। 800 साल तक राजपाट किया है। कहा? छत्तीसगढ़ में। राजधानी क्या था इनका? राजधानी था पुष्करी। राजधानी इनका क्या था? पुष्करी या फिर कोरापुट। और ये है कहां? उड़ीसा। कोरापुट कहां है? उड़ीसा में। ठीक है, अब देख लेते हैं इनको। संस्थापक को देखिए ध्यान से। संस्थापक था इसका शिशुक, या कई जगह लिखा है सिमुक। ये इसका क्या था? संस्थापक था। संस्थापक और आदि पुरुष की बात करेगा तो इसी का नाम आएगा शिशुक या फिर सिमुक। इसके बाद आएगा व्याघ्रराज। कौन आएगा? व्याघ्रराज आएगा। व्याघ्रराज के बारे में क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे? समुद्रगुप्त ने क्या किया था? दक्षिण अभियान के दौरान क्या करा था? इसको पराजित किया था। 3 बार हो गया बताते। समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के दौरान इसको क्या किया था? पराजित। इस बात की जानकारी कहां से मिली? हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। समझ में आ रहा है? समुद्रगुप्त ने जब इसको हराया, समुद्रगुप्त ने जब व्याघ्रराज को क्या किया? हराया, तब समुद्रगुप्त ने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने जैसे ही हराया किसको? व्याघ्रराज को, उसने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की। ठीक है, व्याघ्रराज चला गया। व्याघ्रराज के बाद जो आने वाला है उसका नाम है शिशुक या फिर तेमुक। व्याघ्रराज, इसके बाद आएगा वृषभराज। कुछ नहीं करता ये, कुछ भी नहीं करता वृषभराज। इसके बाद आएगा वराह राज। कई जगह इसी को वराह राज लिखते हैं।
ये आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। इसी को वास्तविक संस्थापक कहते हैं, रियल फाउंडर कहते हैं। रियल फाउंडर कौन है नल वंश का? तो वराहराज। इसमें पहली बात याद रख लेना, वास्तविक संस्थापक है। संस्थापक की बात करेगा तो शिशुक, वास्तविक संस्थापक की बात करेगा तो वराहराज। समझ में आ रहा है? याद रखना, इसकी 29 स्वर्ण मुद्रा कोंडा गांव से, कौन से गांव से? कोंडा गांव से, कोंडा गांव के ग्राम एड़ेंगा से प्राप्त होती है। कोंडा गांव के ग्राम एड़ेंगा से प्राप्त होती है इसकी 29 स्वर्ण मुद्राएं। और कोंडा गांव का नलवाड़ी ग्राम, कोंडा गांव का, ये पॉइंट को याद रख लेना, कोंडा गांव का नलवाड़ी ग्राम नल वंश से संबंधित माना जाता है। कोंडा गांव का नलवाड़ी ग्राम नल वंश से क्या माना जाता है? संबंधित माना जाता है। याद रखिएगा ये बात को। बात समझ में आ रहा है? कौन सा शासक है ये? क्या नाम है? वराहराज। वराहराज के सिक्कों में लिखा रहता था श्री वराह राजस्य। आपको ये पढ़ाया हूं कि ये जिस समय राजपाट कर रहा था, वाकाटक का शासक क्या नाम है? नरेंद्र सेन। उस समय वहां पे क्या कर रहा था? राजपाट कर रहा था। बेटा ऐसे समझाया हूं मैं आप लोगों को कि ये जो सेक्शन में छत्तीसगढ़ का पहले ऐसे रहता था, तो ये रायपुर था, ये दुर्ग था, और ये क्या था? बिलासपुर। तो यहां पर ये रायपुर वाले सेक्शन में, ये बस्तर वाला, ये वाला जो सेक्शन था, यहां पे क्या था? नल वंश था, क्योंकि नल वंश की राजधानी क्या थी? कोरापुट। क्या थी? कोरापुट। बताया हूं ना। पुष्करी किससे लगा हुआ है? बस्तर से। इधर पे राजधानी क्या थी? नंदी वर्धन, मतलब नागपुर, मतलब क्या? महाराष्ट्र। वाकाटकों की राजधानी क्या थी भाई? नंदीवर्धन, नागपुर। एक तरफ ये वाकाटक थे, एक तरफ कौन थे? नल वाले थे। तो आपने देखा जिस समय नल वंश का शासक वराहराज शासन कर रहा था, उस समय वाकाटक वंश में कौन शासन कर रहा था? नरेंद्र सेन। और नरेंद्र सेन जलता था, ये बताया हूं। किससे? वराहराज से। और इसीलिए वराहराज पर उसने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। और आक्रमण करके उसने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। ये बात बताया हूं, समझाया हूं। यहां पे समझिए, इसके वैभव से इसके वैभव की ईर्ष्या से प्रभावित होकर वाकाटक शासक, क्या नाम था?
नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन ने इस पर क्या किया? आक्रमण, और इसे क्या कर दिया भाई? पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद कुछ क्षेत्रों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। हो गया कब्जा। किसने कब्जा कर लिया? नरेंद्र सेन ने। किसको हरा करके कब्जा किया है? वरहाराज को। क्यों हराया है? क्योंकि वो वैभवशाली हो रहा था, वो प्रगति कर रहा था। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद शासक आएगा, इनका नाम है भगवत दत्त वर्मन। भगवत दत्त वर्मन। भगवत दत्त वर्मन। ये भगवत दत्त वर्मन भी बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। भगवत दत्त वर्मन, भगवत दत्त वर्मन के बारे में याद रखना, इसने अपने पिता के हार का क्या लिया? बदला। समझ में आ रहा है? पिता के हार का क्या लिया है? बदला। किसने लिया है? भगवत दत्त वर्मन। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना, इसीलिए लिया है। भगवत दत्त वर्मन, पहली बात याद रखना, पिता के हार का बदला कैसे लेगा? कैसे लेगा भाई? वाकाटक शासक कौन रहता है भाई? अच्छा, नरेंद्र सेन रहता है कि पृथ्वी सेन रहता है? नरेंद्र सेन रहता है। वाकाटक शासक नरेंद्र सेन पर आक्रमण किया, और उससे क्या कर दिया? पराजित कर दिया। वाकाटक शासक नरेंद्र सेन पर आक्रमण कर दिया और उसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और इस प्रकार उसने अपने पिता के हार का बदला लिया। दूसरी बात, इसका ताम्रपत्र मिलेगा। ताम्रपत्र मिलेगा 3। कितना ताम्रपत्र मिलेगा? 3। पहला ताम्रपत्र मिलेगा रिद्धिपुर, दूसरा मिलेगा रीठा, और तीसरा मिलेगा मुराशी। ताम्रपत्र, 3 ताम्रपत्र मिलेगा, जिसमें रिद्धिपुर ताम्रपत्र से यह जानकारी मिलेगा कि पिता की हार का बदला लेने के लिए नरेंद्र सेन पर आक्रमण किया भगवत दत्त वर्मन ने, और उसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? भगवत दत्त वर्मन के बारे में याद रखना, इसका एक स्वर्ण सिक्का कितना स्वर्ण सिक्का? एक स्वर्ण सिक्का कोंडा गांव के एड़ंगा से, कोंडा गांव के ग्राम एड़ंगा से प्राप्त होता है। कोंडा गांव के ग्राम एड़ंगा से प्राप्त होता है एक स्वर्ण सिक्का। अच्छा, सिक्के में क्या लिखा है? श्री भगवत दत्त
राजस्य का अंकन है। सिक्के में क्या लिखा है? श्री भगवत दत्त राजस्य लिखा है। किसके सिक्के में? भगवत दत्त वर्मन के सिक्के में। समझ में आ रहा है? इसने उपाधि भी धारण कर रखा था महाराजा और भट्टारक का। दो उपाधि इसने धारण की है, एक तो महाराजा की और दूसरी क्या? भट्टारक। तो ये तो रहा आपका कौन? भगवत दत्त वर्मन। भगवत दत्त वर्मन का पहला बात, भैया उसने क्या पिता के हार का बदला लिया, नरेंद्र सेन पर आक्रमण किया, उसे पराजित किया और उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी क्या थी? अरे भैया नागपुर नंदीवर्धन। उसको तोड़ा, उसकी राजधानी क्या करा? तोड़ा। नरेंद्र सिंह को तोड़ा ना, क्योंकि इससे पहले ये हरा चुका था। इसके पिता हारे थे ना, क्या नाम था इनका? वरहा राज। वरहा राज को किसने हराया था? नरेंद्र सेन ने। तो नरेंद्र सेन को हराया और नरेंद्र सेन की राजधानी को तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? भगवत दत्त वर्मन ने। 3 ताम्रपत्र मिला है, रिद्धिपुर, रीठा और मोराशी। इसके बाद आपने देखा है भैया इसके सिक्कों में क्या लिखा रहता था? श्री भगवत दत्त राजस्य। जैसे कि वराह राज के सिक्कों में श्री वराह राजस्य लिखा रहता था, ऐसे इसके नाम पे भी लिखा रहता था, है ना। इसके बाद इसका बेटा आ जाएगा राजपाट करने के लिए। इसके बेटे का नाम है अर्थपति भट्टारक। भगवत दत्त वर्मन के बाद जो आने वाला है इनका नाम है क्या? अर्थपति भट्टारक। अच्छा, उपाधि इसके साथ जुड़ा हुआ है, दिख रहा है? क्या है उपाधि? भट्टारक। ठीक है, तो ये कौन है? उपाधि धारण करके आया है अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक। अब देखो यार, हारा कौन है अभी इससे पहले? नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन हराया है किसको? तो सॉरी, नरेंद्र सेन हारा है। नरेंद्र सेन क्या किया है? हारा है। नरेंद्र सेन को किसने हराया है? भगवत दत्त वर्मन ने। तो भगवत दत्त वर्मन कौन है? नल वंश का शासक है। हारने वाला कौन है? वाकाटक वंश का शासक है। अब वाकाटक वाले इस पर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। तो पहली बात याद रखना, वाकाटक शासक, इनका नाम रहता है पृथ्वीसेन द्वितीय। क्या नाम रहता है इनका? पृथ्वीसेन द्वितीय ने अर्थपति पर आक्रमण किया। क्या कर दिया? आक्रमण। काहे किया? पिता के हार का बदला लेने के लिए। और अर्थपति को पराजित कर उसकी राजधानी तोड़ दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? अर्थपति भट्टारक हार गया है किससे? पृथ्वीसेन द्वितीय से। किससे हार गया है? पृथ्वीसेन द्वितीय से। इसका राजधानी भी क्या हो गया है? तहस नहस हो गया है। इस बात की जानकारी, अगर आप जानकारी की बात करेंगे तो आपको मिलेगा केसरी बेड़ा। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से जानकारी मिलेगा कि भैया अर्थपति भट्टारक हारा था वाकाटक शासक पृथ्वीसेन
द्वितीय से। ये बातें समझ में आ रही है क्या? आ रही है? अच्छा, इसने भी उपाधियां धारण कर रखी थी। अगर इसकी उपाधि करेंगे तो भट्टारक तो आपको दिख ही रहा है। इसके अलावा त्रिपताका, इसके अलावा महेश्वर, इसके अलावा क्या? महेश्वर, इसके अलावा कुलावन्य, कुलावन्य और महासेनापति जैसी उपाधियों को धारण किया था। इसका भी मिलेगा सिक्का, इसका भी क्या मिलेगा? सिक्का। कहां से? कोंडागांव के ग्राम एडेंगा से या फिर अरेंगा से। सिक्का कौन सा है? सोने का है। क्या लिखा है? श्री अर्थपति, क्या लिखा रहेगा भाई? श्री अर्थपति राजस्व। श्री अर्थपति राजस्व का नाम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इतनी बातें मिलेंगी। अर्थपति तो चला गया। अर्थपति के बाद जो आपको देखने को मिलेगा स्कंद वर्मन। कौन मिलेगा? स्कंद वर्मन। देखो पहले कौन आया है? शिशु। क्या करा है? स्थापना। उसके बाद आया व्याकरण, हारा है। उसके बाद कौन आया है? वृषभराज, कुछ नहीं किया है। उसके बाद आया है वराहराज, वास्तविक संस्थापक है। स्वर्ण मुद्रा मिला है इसका 29, कोंडागांव के ग्राम एडेंगा से। इसके बाद आपने देखा है इसके सिक्कों में इसका नाम लिखा हुआ है। इसके बाद आपने देखा है क्या? इसके वैभव से, इसके वैभव से दुखी होकर के, इसके वैभव से दुखी होकर के किसने? नरेंद्र सेन ने इसको क्या करा है? पराजित करा है। और पराजित करके इसके कुछ क्षेत्रों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया है। इसके बाद आपने देखा है किसको? भगवत दत्त वर्मन को। भगवत दत्त वर्मन का जैसे ही पारी आया, भगवत दत्त वर्मन ने पिता के हार का बदला लिया, नरेंद्र सेन पर आक्रमण किया, नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया और उसकी राजधानी को भी तोड़ दिया। ठीक है, अगर बात करेंगे महाराजा और भट्टारक की उपाधि लिए हुए था। 3 ताम्रपत्र इसका मिला है, रिद्धिपुर, रीठा और मुराशी। इसके बाद ठीक है क्या? इसने अपना ठीक है क्या करा था भाई? सिक्का भी जारी किया था। इसका एक सिक्का मिलेगा। कहां से मिलेगा? एरेंगा से। और क्या बात है, इसके सिक्कों में नाम लिखा रहेगा श्री भगवत दत्त राजस्व। ठीक है, इसके बाद अर्थपति भट्टारक आएगा। अर्थपति भट्टारक जैसे ही आएगा, नरेंद्र सेन का बेटा पृथ्वीसेन द्वितीय इस पर आक्रमण करेगा और अर्थपति भट्टारक को पराजित कर देगा, उसकी राजधानी को भी तोड़ देगा। इसका 2 सिक्का मिलेगा। 2 सिक्का, इसके दोनों सिक्कों में इसका नाम लिखा रहेगा श्री अर्थपति राजस्व। ताम्रपत्र इसका मिलेगा एक केसरी बेड़ा। इसी से जानकारी मिलेगा कि यह हारा था। ठीक है, उपाधि की बात करेंगे तो कुलावन्य, त्रिपताका, महासेनापति और महेश्वर जैसी उपाधियों को, त्रिपताका, कुलावन्य जैसी उपाधियां है। ठीक है, और महासेनापति है और महेश्वर है। ये उपाधियों को इसने क्या करा था? धारण करा था। ठीक है, बात समझ में आया? इसके बाद अर्थपति हो गया। अर्थपति के बाद आएगा आपके पास क्या? स्कंद वर्मन। कौन आने वाला है? स्कंद वर्मन।
स्कंद वर्मन का सबसे पहली बात याद रखना स्कंद वर्मन के बारे में, इसने पुष्करी को क्या किया है? पुनः बसाया है। क्यों बसाया पुनः? क्योंकि भैया पुष्करी को तोड़ दिया था पृथ्वीसेन द्वितीय ने। पृथ्वीसेन द्वितीय ने अर्थपति जब था तो उसको हरा करके उसकी राजधानी पुष्करी को तोड़ दिया था ना। तो ये आया था, फिर तो इसने पुष्करी को क्या करा? स्थापित करा। किसने करा? स्कंद वर्मन ने। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और इसी पुष्करी को क्या करा? पोढ़ागढ़ के रूप में क्या करा? स्थापित करा। बात समझ में आ रहा है? नाम बदल दिया, पुष्करी को पोढ़ागढ़ के रूप में स्थापित किया। अब पुष्करी नहीं रहेगा, अब वो क्या बन गया है? पोढ़ागढ़। यहीं पे उसने एक लेख लिख दिया। इसी में क्या लिख दिया? लेख। पत्थर पर लिख दिया। किस पर लिख दिया? पत्थर पर। तो क्या बन गया बेटा? भाई पत्थर मतलब शिला, लेख मतलब लेख। तो शिला पे लिखा गया, लेख था, इसलिए क्या बन गया? शिला लेख। तो शिलालेख लिखा पोढ़ागढ़। और पोढ़ागढ़ शिलालेख में इसने लिखा विजयी था, विजयी है और विजयी क्या रहेगा। पोढ़ागढ़ में ये लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसी पोढ़ागढ़ में उसने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। निर्माण में अगर आप देखेंगे, भगवान कहां? भगवान विष्णु की मंदिर का निर्माण कराया। भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण कराया। किसने कराया है? क्यों कराया? भी स्थापित किया है तभी कराया है। अगर बात करेंगे स्कंद वर्मन की, तो नलों में सबसे बड़ा साम्राज्य, नलों में सबसे बड़ा जो साम्राज्य था स्कंद वर्मन का था। नलों में सबसे बड़ा साम्राज्य किस शासक का था? अगर देखने को आए तो आपको बताना है, नलों में सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो किसका था? स्कंद वर्मन का था। स्कंद वर्मन अर्थपति भट्टारक के बाद आया है। स्कंद वर्मन ने आते ही पुष्करी को पुनः बसाया है और पुष्करी का नाम बदल के क्या कर दिया है? पोढ़ागढ़ कर दिया है। पोढ़ागढ़ में ही उसने भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया है। पोढ़ागढ़ में ही उसने लेख लिखवाया है। ठीक है, और लेख में लिखा भी है विजय था, विजय है और विजय रहेगा। इसके बाद आपने देखा है, ठीक है, क्या करा है? इसमें पराजित करा है राजा देवसेन को। राजा देवसेन, ये राजा देवसेन कौन था बेटा? राजा देवसेन पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद आया था। राजा देवसेन किसके बाद आया था? पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद। और ये जो राजा देवसेन था, नागपुर का शासक नहीं था, वो बरार का शासक था, जो कि वाकाटकों की दूसरी शाखा थी। समझ में आ रहा है? तो
वाकाटक शासक देवसेन को पराजित किया है। जो कि वाकाटकों के वत्सगुल्म का शाखा का शासक था। बात समझ में आया क्या? कहने में कोई तकलीफ है क्या? है क्या? कितना समझ में आ गया? नरेंद्र सेन तक। नरेंद्र सेन के बाद जो आने वाला है, सॉरी स्कंद वर्मन के बाद जो आने वाला है वो स्तंभराज। कौन आने वाला है? स्तंभराज। स्कंद वर्मन के बाद जो आने वाला है इसका नाम है स्तंभराज। स्तंभराज का जो बात है इसका कुलिया लेख बालोद से प्राप्त हुआ है। इसका कुलिया लेख प्राप्त हुआ है। कौन सा लेख प्राप्त हुआ है? कुलिया लेख। कौन है ये? स्कंद वर्मन के बाद स्तंभ राज। कौन है ये? स्तंभ। क्या मिला है इसका? कुलिया लेख। कुलिया लेख कहां से मिला है? कहां से मिला है? बालोद से। कुलिया लेख से यह जानकारी मिलेगा कि चालुक्य एक शासक था कीर्तिवर्मन प्रथम। चालुक्य शासक कौन था? कीर्तिवर्मन प्रथम था। और इस कीर्तिवर्मन प्रथम ने क्या किया? आक्रमण किया। किस पर? स्तंभराज पर। समझ में आ रहा है? लेकिन हार गया। ये बात याद रखना। क्या नाम है चालुक्य शासक का? कीर्तिवर्मन प्रथम नाम है। कीर्तिवर्मन प्रथम ने आक्रमण किया। कीर्तिवर्मन प्रथम ने क्या किया? आक्रमण करा। किसके ऊपर? लेकिन पराजित हो गया। बात समझ आ रहा है? जीत गया है कौन? स्तंभराज। इतना ही है। स्तंभराज के बाद आएगा नंदराज। कौन आएगा? नंदराज। नंदराज के टाइम भी आक्रमण करेगा, फिर से हार जाएगा। हार गया। चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम फिर से आक्रमण किया। किसके ऊपर? नंदराज के ऊपर। लेकिन नंदराज से भी वो क्या हो गया? हार गया। इसके बाद आया पृथ्वीराज। नंदराज के बाद कौन आया? पृथ्वीराज। ये कुछ नहीं किया। पृथ्वीराज कुछ भी नहीं किया। ये भगवान शिव की, भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। कौन था उपासक? कौन था उपासक? इसीलिए अपने बेटे का नाम रख दिया विरूपाक्ष। बस इतना ही है। अगला शासक आने वाला है विरूपाक्ष। ये भी कुछ नहीं करेगा। अब विरूपाक्ष का बेटा जो आएगा इसका नाम है बिलासतुंग। विरूपाक्ष के बेटे का क्या नाम है? बिलासतुंग। ये इंपॉर्टेंट बंदा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको देखेंगे तो सबसे पहले समझ में आएगा, इससे पहले के जो लोग थे, जो शासक थे, उन्होंने महेश्वर की उपाधि,
महेश्वर की उपाधि किसने धारण करी है? भगवत दत्त वर्मन। इससे पहले आपने देखा है अर्थपति भट्टारक को, ये आ गया अर्थपति भट्टारक कहा गया। अर्थपति भट्टारक कौन से उपाधि धारण कर रहे हैं? महेश्वर। महेश्वर कौन है? भगवान शिव। इस बंदे को देख रहे हो आप, किसको? पृथ्वीराज को। ये शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। लेकिन ये जो बिलास तुंग रहेगा, बिलास तुंग भगवान विष्णु का उपासक रहेगा। समझ में आ रहे हैं? तो याद रखना इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो वंश है, कौन सा वंश है भाई? नल वंश है। नल वंश के जो शासक थे वो भगवान शिव के उपासक थे, लेकिन बिलास तुंग अकेला और एकमात्र ऐसा शासक था जो भगवान विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु का उपासक था। अकेला शासक। समझ में आ रहा है? अच्छा, याद रखना इसका मिला है राजिम शिलालेख। प्रश्न में पूछा है राजिम शिलालेख के बारे में। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास का जानकारी मिलेगा। ठीक है, कहां से मिलेगा? राजिम शिलालेख से। तो बिलास तुंग का मिला है राजिम शिलालेख। और ये जो राजिम शिलालेख है 700 से 740 एडी का है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की जानकारी। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की जानकारी। अच्छा, इसमें क्या पता चलेगा? इसमें यह पता चलेगा कि इसके द्वारा राजिम के राजीव लोचन मंदिर का क्या करा गया? निर्माण कराया गया। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण। राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां है राजिम वैसे? है राजिम कहां है? गरियाबंद में है राजिम। फिंगेश्वर महानदी शिवनाथ और जो सॉरी महानदी, ठीक है, पैरी और सोंढूर के संगम पर। समय देखो 700 से 740। ठीक है, याद रखना भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है? कौन सा भगवान है यहां पर? भगवान विष्णु की प्रतिमा है। और ये पंचायतन शैली में बना है। पंचायतन शैली में निर्मित है। भगवान विष्णु की प्रतिमा यहां पर है। और इसका जीर्णोद्धार, अगर जीर्णोद्धार की बात करें, रिजुविनेशन की बात करें, तो इसका जीर्णोद्धार करा था कलचुरी शासक। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने इसका क्या करा था? जीर्णोद्धार कराया था। बात समझ में आ रहा है?
इसके बाद आता है पृथ्वी व्याघ्र। पृथ्वी व्याघ्र आया और इसका आप देखेंगे उदयन दीरम ताम्रपत्र मिलेगी। क्या मिलेगा? उदयन दीरम ताम्रपत्र मिलेगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि ये बिलासपुर का बेटा था और बिलासपुर के बाद राजपाट करने के लिए आया था। समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद भीमसेन देव आएगा। पृथ्वी व्याघ्र के बाद आएगा भीमसेन देव। कई जगह भीमसेन द्वितीय आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 2 ताम्रपत्र मिला है, आपको याद रख लेना। 2 ताम्रपत्र मिलेगा, एक तो गुंजाम और एक पाड़िया पाथर। ठीक है, पहला मिलेगा गुंजाम ताम्रपत्र और दूसरा मिलेगा पाड़िया पाथर। भीमसेन देव के बाद नरेंद्र थबल आएगा, आखिरी शतक है ये। भीमसेन देव की अगर बात करेंगे तो क्या बात होगा इसका? ये शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था और भीमपुर शहर भी बसाया था। भीमपुर शहर को बसाया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कलचुरियों ने इनका क्या किया? अंत किया और इनके राजपाट पर क्या करने लगे? शासन करने लगे। तो ये तो रहा आपका क्या क्या रहा? नल वंश, जो कि क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। तो नल वंश के बारे में देखते हैं, क्या कहता है नल वंश? ये नल वंश कहता है आया कब था? 4वीं से 12वीं शताब्दी तक। कहां था इसका राजधानी? पुष्करी, भोपाल, सॉरी पुष्करी या फिर कोरापुट या फिर क्या उड़ीसा इनकी क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, इनके बारे में जानकारी कहां से मिलेगा? तो भैया हम देखें हरिश्चंद्र का प्रयाग प्रशस्ति, वहां से जानकारी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपने देखा शिशुक संस्थापक था। उसके बाद आया व्याघ्रराज, हारा था ये। वृषभराज कुछ नहीं किया। वराहराज रियल फाउंडर था। वराहराज का सिक्का मिला है, आप देखेंगे वराहराज के सिक्कों में इसका नाम श्री वराहराजस्य है। वराहराज के पराक्रम को, उसके वैभव को देख करके जलता था कौन? नरेंद्र सेन, वाकाटक वंशी शासक। उसने इसको क्या किया? पराजित किया और कुछ क्षेत्र पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। इसके बाद क्या? वराहराज का बेटा भगवत दत्त वर्मन राजा बना। भगवत दत्त वर्मन ने अपने पिता का हार का बदला लेने के लिए नरेंद्र सेन पर आक्रमण किया और नरेंद्र सेन को पराजित करके उसकी राजधानी को तहस नहस कर दी। इस बात की जानकारी उसके रिद्धिपुर ताम्रपत्र से आपको देखने को मिलेगा। रिद्धिपुर के अलावा उसका क्या मोराशी और रीठा ताम्रपत्र भी आपको देखने को मिलेगा। इतना बात समझ में आया? इसका सोने का एक सिक्का मिलेगा और एक सोने के सिक्के में श्री वराह दत्त राजस्य नाम का क्या मिलेगा? उल्लेख मिलेगा। महाराज और ठीक है, महाराज और भट्टारक जैसी उपाधियां इसके द्वारा क्या की गई थी? धारण की गई थी। इसके बाद आएगा अर्थपति भट्टारक। कौन आएगा? अर्थपति भट्टारक। और अब अर्थपति जो भट्टारक है जब राजपाट करता रहेगा तब नरेंद्र सेन का बेटा पृथ्वीसेन द्वितीय इस पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा और अर्थपति भट्टारक को पराजित करेगा। अर्थपति भट्टारक को पराजित करने के बाद अर्थपति भट्टारक की राजधानी जिसका नाम
पुष्करी है, पुष्करी को क्या कर देगा, तहत तहत कर देगा, तोड़ देगा। अर्थपति भट्टारक की बात करेंगे तो इसके 2 सोने के सिक्के कोंडागांव के ग्राम डेंगा से मिलेंगे, जिसमें श्री अर्थपति राजस्य नाम का क्या होगा, उल्लेख होगा। इसके अलावा महेश्वर, महासेनापति, त्रिपताका जैसी उपाधियां इसने धारण कर रखी होंगी। इसके बाद आएगा स्कंद वर्मन। कौन आएगा, स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन के द्वारा क्या करा जाएगा, पुष्करी को पुनः स्थापित किया जाएगा और पुष्करी का नाम बदल करके उसका नाम पोड़ागढ़ कर दिया जाएगा। इसी पोड़ागढ़ में वो भगवान विष्णु के मंदिर का क्या करवाएगा, निर्माण करवाएगा। और यही पोड़ागढ़ जो अभिलेख होगा इसके बारे में देखेंगे। इस छत्तीसगढ़ की प्राचीन इतिहास की जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। पोड़ागढ़ में उसने लिखवाया भी था कि विजयी है, विजयी था और विजयी, अच्छा विजयी था, है और रहेगा, ये उसने क्या करा था, लिखवाया था। इसके बाद देखेंगे कौन है ये, स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन के बाद आया कौन, स्तंभराज। स्तंभराज के बारे में देखेंगे तो इसका कुलिया लेख मिला है और कुलिया लेख बालोद से मिला है। कुलिया लेख कहां से मिला है, बालोद से मिला है, जिसमें जानकारी मिला है कि चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम ने आक्रमण किया था, किस पर, स्तंभराज पर। स्तंभराज ने उसे क्या कर दिया, पराजित कर दिया। स्तंभराज के बाद नंदराज आएगा। नंदराज पर भी आक्रमण किया, किसने, कीर्तिवर्मन प्रथम ने, लेकिन नंदराज ने भी उसे क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इसके बाद आएगा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज क्या था, भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था, इसलिए अपने बेटे का नाम कर देगा क्या, विरूपाक्ष। और विरूपाक्ष कुछ नहीं करेगा, विरूपाक्ष का बेटा होगा बिलास तुंग। और बिलास तुंग के द्वारा 700 से 740 एडी के बीच में क्या करा जाएगा, राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर था। एकमात्र शासक था जो भगवान विष्णु को मानता था और भगवान विष्णु के लिए राजिम में राजीव लोचन के मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। पंचायतन शैली में निर्मित है यह मंदिर। और देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, इसके बारे में और क्या खास बात है, ये इसका जीर्णोद्धार करवाया था कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगत पाल के द्वारा। इसके बाद आया पृथ्वी व्याघ्र, इसका उदयन ताम्रपत्र मिलेगा। इसके बाद भीमसेन देव, और इसके बाद भीमसेन देव का गुंजाम और क्या, पाड़िया पाथर मिलेगा। शैव धर्म का अनुयायी था और भीमपुर इसने शहर बताया था। नरेंद्र थबल लास्ट शासक था और कलचुरियों ने इनका क्या कर दिया, अंत कर दिया। इस प्रकार नल वंश समाप्त हो गया। 4 से 12 शताब्दी तक यह नल वंश। और कल की कक्षा में हम देखेंगे किसको, पांडु वंश को। ये एक बड़ा राजवंश है पांडु वंशी, और पांडु वंश के बाद बाण वंश आएगा सीधा सीधा, सोमवंश को थोड़ा सा देखेंगे फिर, और उसके बाद जो प्राचीन इतिहास है छत्तीसगढ़ का समाप्त हो जाएगा और कलचुरियों की ओर आगे बढ़ चलेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई।